हिंद दोस्तों, आज 22 जुलाई केंद्रीय कर्मी, पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8th पे कमीशन पर मोदी जी से मीटिंग हुई है। फिटमेंट फैक्टर 3.8 और जल्द लागू करने की मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग में कुल पे में 31% बढ़ोतरी, लेकिन बेसिक 100% इजाफा होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। सेना में मोबाइल या बंदूक, जनरल ने कही बड़ी बात। इस पर बड़ी अपडेट है। अग्निवीरों को मिली बड़ी खुशखबरी, 20% कोटा हर जगह। हवाई जहाज यात्रा पर सैनिकों को पेनाल्टी, लोग नाराज। जेसीओ एक्स सर्विसमैन की भर्ती निकली हुई है, सैलरी भी 70,000 रुपये पर मंथ। इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले पहली खबर, 8वें वेतन आयोग पर मोदी जी से मीटिंग हुई है। 8th पे कमीशन पर मोदी जी से जो मीटिंग हुई है उसकी खबर आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन जो 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी होगी वो कितनी होगी, उस पर एक बड़ी अपडेट आई है। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक will 22.0 fitment factor increase gross salary by just 31%। अगर 2.0% जो 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, फिटमेंट फैक्टर 2 का रहता है, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 31% का इजाफा होगा मात्र। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर है, बेसिक है, वो 100% का इजाफा होगा। कैसे होगा? तो आपको पता है कि हमारा जो डीए है वो 60% है इस समय, और जो अभी 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लग जाता है तो उसमें 100% बेसिक का इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो 30% ही बढ़ेगी, क्योंकि डीए जो हमारा है वो बेसिक में बाद में हटा दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ग्रॉस सैलरी जो टोटल होगी उसमें बेसिक नहीं काउंट किया जाएगा और बेसिक हमारा जीरो कर दिया जाएगा जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। जो बेसिक है वो डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 100% का इजाफा होगा अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है। पे कमीशन में 2.0 के फिटमेंट फैक्टर की ज़्यादा उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग में जो मांग की गई है अलग अलग एम्प्लॉयज़ के द्वारा अलग अलग की गई है, जो एक्सपर्ट मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 के आसपास रह सकता है और बेसिक पे में 100% का इजाफा हो सकता है। लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो मात्र 31% ही बढ़ेगी, क्योंकि 60% जो डीए है और आपका जो बेसिक है तो 1.6, तो ऐसे ही आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। क्योंकि जब पे कमीशन लागू होता है तो उसमें डीए को जीरो कर दिया जाता है। जब डीए जीरो हो जाता है तो फिर से आपका डीए शुरुआत किया जाता है, यानी कि जब आपको अगर आपकी बेसिक 20,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 लगता है तो आपकी बेसिक डबल हो जाएगी, यानी कि 40,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो डीए आपको मिल रहा है 20,000 में 10,000, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि आपकी जो टोटल अभी पे मिल रही है 20,000 बेसिक प्लस उसमें डीए 60%, लगभग 32-33,000 रुपये ये बनता है। और आपको अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और 2.0 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो आपकी 40,000 बेसिक हो जाएगी, यानी कि अभी 33,000 मिल रही, बाद में 40,000, यानी कि 31% के आसपास की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ में जो आपकी ये बेसिक तो बढ़ोतरी होगी ही, डीए जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें भी इजाफा हो जाएगा, ट्रांसफ़र अलाउंस उसमें भी इजाफा हो जाएगा। इस तरह के कई अलाउंस भी बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोदी जी से जो 8वें वेतन आयोग में मीटिंग हुई है उस पर बड़ी अपडेट आई है। ओपीएस पर पीएम मोदी से क्या बात हुई है? बीसी शर्मा का बड़ा बयान आया है। बता दें, डीए से लेकर एरियर तक की बात की गई है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन्स NFIR ने IR के जो बीसी शर्मा हैं उन्होंने 8वें वेतन आयोग को लेकर ओपीएस बहाली पर कर्मचारियों की मांगों पर अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से ओपीएस पर क्या बात हुई है और 3.83 फिटमेंट फैक्टर सहित अन्य प्रमुख मांगों पर क्या चर्चा हुई है। ओपीएस शर्मा ने जो बताया है कि
जो बीसी शर्मा है उन्होंने बताया है पीएम मोदी पर बातचीत हुई है और उन्होंने इस पर अपनी बात को सामने रखा है। 8वां वेतन आयोग ये केवल 3 शब्द ही नहीं बल्कि खुशियों का वो फिटमेंट फैक्टर है जिसका इंतजार लाखों कर्मचारी पेंशनर्स बेसब्री से कर रहे हैं। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक शहर शहर घूमकर मीटिंग की जा रही है और ये मीटिंग का सिलसिला लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि बढ़ी हुई सैलरी पेंशन कब मिलेगी। करीब 8 महीने बीत चुके हैं, अब इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अच्छी खबर ये आई है, सवाल पूछा गया कि मीटिंग का दौर खत्म हो चुका है और इसमें आयोग कर्मचारियों की मांगों में क्या मतलब निकला है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब दिए हैं नेशनल फेडरेशन रेल्स जो बीसी हैं, बीसी शर्मा ने। मोदी जी से क्या बात हुई है इस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी मांग रखी है। तो आपको उनका अंश दिखाते हैं क्या बातचीत की है उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता मांगों में 3.83 फिटमेंट फैक्टर को न्यूनतम 69,000 रुपये बेसिक पर ले जाना, डीए जो मर्जर की बात कही है और ओपीएस जैसे लाभ, बेहतर एचआरए, 5 प्रमोशन, 6% वार्षिक जो वृद्धि है उसका इंक्रीमेंट जोड़ने की मांग की गई है। दूसरे सवाल में आपको जो है पीएम मोदी से फ़ोन पर से बातचीत हुई है, उसमें क्या बात हुई है। अगस्त 2024 में मुझे और दूसरे कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। बैठक का मकसद पेंशन और ओपीएस से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करना था। हालांकि बैठक में प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा कि उन्हें ओपीएस को लेकर जानकारी मिली है, कर्मचारी और सरकार के बीच बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि अच्छा परिणाम निकलेगा। लेकिन बैठक में ना तो ओपीएस बहाली पर विस्तार से चर्चा हुई है और ना ही यूपीएस या 8वें वेतन आयोग पर कोई बातचीत हुई है। उम्मीद की गई है कि प्रधानमंत्री जी से मांग जो की गई है उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जल्द से जल्द लागू किया जाएगा तो इसका फ़ायदा कर्मचारियों को जल्द से जल्द मिल सकेगा। भारतीय सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। अभी तक आप सुनते आए हैं कि भारतीय सेना में मोबाइल चलाना या मोबाइल रखना बैन है, लेकिन जनरल साहब ने एक बड़ी बात कही है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जो थे जनरल मनोज पांडे क्यों मानते हैं कि सैनिकों के लिए मोबाइल फ़ोन बंदूक जितने ही महत्वपूर्ण हैं, यानी जितना ज़रूरी बंदूक है उतना ही मोबाइल फ़ोन रखना भी ज़रूरी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, शनिवार को इस बात पर जोर दिया है कि सेना के जवानों के लिए 6.5 इंच का मोबाइल फ़ोन व्यक्तिगत हथियार जितना ही महत्वपूर्ण है या उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है। कोलकाता में बयाना जियो इकोलॉजिक फोरम द्वारा आयोजित किए गए विकसित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा जो आर्थिक लचीलापन विषय पर एक सेमिनार आयोजित की जा रही थी, जिसमें पूछा गया कि क्या सेना के जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा है कि आज जवानों के लिए मोबाइल फ़ोन निजी हथियार जितना ही महत्वपूर्ण है या उससे और अधिक है। उन्होंने सैनिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग में भारी जोखिम और रणनीतिक लाभों के बारे में भी शिक्षित करने का आह्वान किया है और सूचना युद्ध के बढ़ते खतरे पर भी जोर दिया है। उनका कहना है संघर्ष के जीवन में जमीनी स्तर पर मौजूद सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मोबाइल भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब आजकल मोबाइल के बिना किसी का भी जीवन अधूरा है। तो मोबाइल भी ज़रूरी है जैसे कि बंदूक ज़रूरी है। तो पहली बार सेना के किसी जनरल ने ऐसी बात कही है कि जवानों को अच्छा लगेगा कि मोबाइल भी रखना जवानों के लिए उतना ही ज़रूरी है। अग्निवीरों के लिए अच्छी खबर आई है। हरियाणा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण, जो पूर्व अग्निवीर होंगे उनके आरक्षण नियमों में संशोधन किया गया है और ये संशोधन जो हुआ है, हरियाणा सरकार ने चुनिंदा सरकारी पदों में उपलब्ध 20% आरक्षण के श्रेणीवार वितरण को निर्देशित करते हुए प्रत्यक्ष भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए अपनी मौजूदा आरक्षण नीति में
संशोधन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने संशोधन निर्देश जारी किए हैं और इसमें पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण संबंधित जो अधिकार हैं 20 अगस्त 2025 के पूर्व आदेश के जो हैं उसमें संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के तहत कुल 20% आरक्षण जो है अपरिवर्तित रहता है, लेकिन सरकार में अब पर्यावरण, वन्य जीव विभाग, वन रक्षक, कारागार विभाग, कारागार वार्डन, खान और भू विज्ञान विभाग में खनन रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए श्रेणीवार जो है वितरण अनुसूचित किया गया है, जो कि पहले कम था। ये आरक्षण अब 20% सभी में कर दिया गया है। तो ये अच्छी बात है। अग्निवीरों के लिए जो आरक्षण किया गया है ये इन विभागों में 20% सीधा कर दिया गया है। अग्निवीरों के लिए आसान हो जाएगा सरकारी पद पर पहुंचना। सैनिकों के लिए अगर वो फ्लाइट में जाते हैं और उनके जो बैग में अगर सामान जो है 1 किलो से भी ज़्यादा अगर हो जाता है, 1 किलो ज़्यादा हो जाता है तो फिर उनका चार्ज काट लिया जाता है। इसको लेकर एक सैनिक की जो है 3 किलो वज़न ज़्यादा हो गया था और उनका 2100 रुपये अतिरिक्त चार्ज काट लिया गया था, जबकि फ़्लाइट का जो मैक्सिमम किराया है वो किराया जहाँ पर फ्लाइट से जा रहा था वो मात्र 3100 रुपये था, लेकिन 3 किलो एक्स्ट्रा वजन होने की वजह से 2100 रुपये अलग से किराया काट लिया गया। ये आप रिसिप्ट देख सकते हैं, जहां पर 3 किलो एक्स्ट्रा वजन की वजह से ये किराया 2100 रुपये काट लिया गया है। इसको लेकर कई लोगों ने नाराज़गी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये ऐसा विदेश में होता, ट्रैवलिंग कोई सैनिक कर रहा होता तो उसको सैनिक होने की वजह से इसमें छूट दी जाती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। जो फ़्लाइट हैं 3 केजी वज़न एक्स्ट्रा होने पर उन पर एयरलाइंस स्पेशल जो सैनिकों को स्पेशल छूट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है और ऐसे एयरलाइंस को बंद करना चाहिए, भारत से बैन करना चाहिए जो 3 किलो वज़न के लिए सैनिक को 2100 रुपये का चालान काटती हैं, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लेती हैं, जबकि किराया मात्र 3100 रुपये था और 2100 रुपये का उसमें चालक जो एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया गया। इस पर नाराज़गी सोशल मीडिया में जताई जा रही है और ये सोशल मीडिया में रिसिप्ट वायरल हो रही है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें एक्स सर्विसमैन जेसीओस के लिए बम्पर भर्ती निकली हुई है। ये भर्ती जो है पूर्व जो सैनिक जेसीओ हैं उनके लिए है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक्स सर्विसमैन जेसीओ रैंक से रिटायर्ड हों आर्मर्ड फोर्स से, वो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। गुड हेल्थ और फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। 50 साल तक के जो एक्स सर्विसमैन जेसीओ हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉस्टल मैनेजर्स के पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। पहले जो पीरियड रहेगा 1 साल के लिए रहेगा, बाद में इसमें एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके लिए बता दें जो भी एक्स सर्विसमैन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोटा टोटल दिया हुआ है और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 27 जुलाई 2026 है। डीजीआर की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। इसमें बता दें भूतपूर्व सैनिक जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू डीजीआर में नाम भेज सकते हैं 27 जुलाई से पहले। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।